स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने चैनल संस्कृत माला में। विद्यार्थियों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड के बारे में। यदि इस बार आप लोग पेपर देने जा रहे हैं बिहार बोर्ड का सेशन 2026-27 का, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है और विशेषकर उन बच्चों के लिए जो संस्कृत विषय लिए हैं और जो संस्कृत विषय से डरते हैं, तो उनके लिए यह बहुत ही आसान बना दूंगा मैं। अगर आप लोग यह डेली क्लास करते हैं तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा संस्कृत विषय। तो विद्यार्थियों, आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में जो एग्ज़ाम पैटर्न है इसके बारे में बात करेंगे कि किस प्रकार का आपका एग्ज़ाम पैटर्न है और संस्कृत व्याकरण से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं और जो संस्कृत किताब है पीयूषम, इस किताब से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। इन सभी टॉपिक पर बात करेंगे हम लोग। तो आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए और जितने भी बच्चे हैं क्लास से जुड़ जाएंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चैनल का नाम है संस्कृत माला। यहीं पर आपकी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी विद्यार्थियों संस्कृत विषय की। तो चलिए हम देखते हैं कि हमारा कौन कौन सा टॉपिक लगा हुआ है और कितने अंक का प्रश्न पूछा जाता है, व्याकरण से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे और आपके किताब से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप यहाँ देखिए, आपके जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, जितने ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे वो 100 ऑब्जेक्टिव आएंगे, ठीक है। और जिसमें से आपको 50 प्रश्न ही करने हैं, केवल 100 ऑब्जेक्टिव आएंगे और केवल करना कितने हैं, 50 प्रश्न ही आपको करना है। तो इसमें सारा मिक्स आएगा आपको, ठीक है। जो 100 नंबर का है इसमें क्या है, पूरा मिक्स आएगा। इसमें आपका व्याकरण का भी आएगा और आपके जो चैप्टर्स हैं उससे भी पूछा जाएगा। और इधर बात हम करें संस्कृत व्याकरण का, तो संस्कृत व्याकरण में आपको जो गद्यांश है वो आपको 13 नंबर का गद्यांश पूछा जाएगा, ठीक है। किसी एक टॉपिक को उठाकर उसमें से आपसे प्रश्न भी पूछे जाएंगे, तो ये 13 नंबर का आएगा। इसके बाद आप देखेंगे अनुच्छेद जो आता है वो भी 7 नंबर का आता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और जो पत्र लेखन है वो 8 नंबर का आता है। 2 पत्र आ जाते हैं कई बार, तो 4-4 नंबर का ये रहेगा आपको, तो ये 8 नंबर हो जाएगा। फिर आपको अनुवाद करने के लिए आएगा, आपको उसमें से 6 अंक का आएगा, ये क्या, अनुवाद करने के लिए। तो इतना तो ये हो गया व्याकरण का, जितना मैं अभी आपको बताया यहाँ तक, ये क्या है, व्याकरण का हो गया। फिर आपका जो 16 नंबर को आएगा विद्यार्थी, ये 16 नंबर का आएगा आपका जो आपका किताब है पीयूषम भाग 1 और भाग 2 में, दोनों के लिए बता रहा हूँ, क्लास 9th और क्लास 10th दोनों के लिए बता रहा हूँ मैं। तो ये पीयूषम जो किताब है इसके आधार पर, आपके जो पाठ के आधार पर आपसे 16 प्रश्न पूछेंगे, माफ कीजिएगा 16 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये रहेगा आपकी किताब से, तो टोटल हो गया आपका 50 अंक। तो इधर का आपका जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे वो हो गया 50, ठीक है। और जो किताब से पूछे जाएंगे वो हो गया 50। तो कुल आपके ये कितना हो गया, तो 100 अंक का हो गया आपका पेपर, ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हैं 100 अंक का पेपर है और कुल जो प्रश्न रहेंगे आपको 100 प्रश्न रहेंगे। यहाँ पे अंक लिखा है, माफ कीजिएगा, यहाँ पे 100 प्रश्न रहेंगे जिसमें से आपको 50 करना है, ठीक है। और सभी के उत्तर देना है आपको, कोई इसमें नकारात्मक नहीं है, अंक नहीं कटेगा, ये तो आप जानते ही हैं। चलिए अब बात करते हैं कि आप लोगों की तैयारी कैसे करवाना है और कैसे करेंगे आप लोग तैयारी। अभी हाल ही में आप लोगों का अभी त्रैमासिक एग्जाम होने वाला है, उसके लिए एक वीडियो अभी आपके रिवीजन के लिए कल ही मैं अपलोड कर दूंगा, वो वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, आपको बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है वो। तो अभी हम बात करेंगे आगे कि हमारा क्या रणनीति रहने वाला है, हम कैसे तैयारी करेंगे अपना पूरा साल। तो सबसे पहले मैं बात करूं जो आपका जो चैप्टर है, ठीक है, आपका जो फर्स्ट चैप्टर है, आपका चैप्टर है क्या, मंगलम, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट चैप्टर है आपका, यहाँ से मैं स्टार्ट करूंगा और बिल्कुल बारीकी से आप जो जितने भी बच्चे हैं जो संस्कृत नहीं पढ़ पाते हैं या कहीं कहीं बड़े बड़े संधि अक्षर देख लेते तो उनको लगता है कि भाई संस्कृत बहुत भारी है, ये तो मेरे से होगा ही नहीं, तो उसको बिल्कुल सरल टुकड़ों में करके मैं आप लोगों को बताऊंगा और एक एक संस्कृत शब्द का मैं आपको हिंदी अनुवाद या हिंदी अर्थ के सहित में आपको बताऊंगा, बिल्कुल आसान भाषा में, जिससे आप भी संस्कृत को हिंदी में कर सकते हैं। बिल्कुल भी आपको संस्कृत का जो डर है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और पूरा एक चैप्टर, ठीक है, जो मंगलम पाठ है या आगे भी हम पढ़ेंगे, वो पूरा चैप्टर पर खत्म हो जाने के बाद उसको हम फिर से रिवीजन करेंगे और रिवीजन में आप लोग देखेंगे कि आपने जितना भी पढ़ाई किया है बिल्कुल उसी आधार पर मैं आप लोगों से प्रश्न भी पूछूंगा और आप लोगों के लिए क्विज भी लाऊंगा। तो इस प्रकार हम अपना तैयारी करेंगे। और भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं जो आपको सुझाव देना हो तो, और ऐसे ही करके हम अपने आगे पाठ में बढ़ते जाएंगे। फिर ये तो रहा मैं आपको किताब के लिए बता दिया। दूसरा जो है हमारा क्या है, व्याकरण, ठीक है। और हमारा दूसरा क्या है, व्याकरण, जिसको आप
संस्कृत व्याकरण बोल लीजिए, ठीक है। अब जो संस्कृत व्याकरण है इसमें हम लोग क्या करेंगे, जितना भी चैप्टर में जो जो व्याकरण के प्रश्न पूछेंगे उसको हम बाद में करेंगे, ठीक है। इसको मैं टॉपिक वाइज आपको कवर करवा दूंगा कि किस टॉपिक से कितना व्याकरण का प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। इसको मैं कवर करवा दूंगा। और इसको शुरू करने से पहले व्याकरण का जो टॉपिक है, ठीक है, जैसे प्रत्यय है, उपसर्ग है, समास है, और क्या कहते हैं संधि, ये सारा मैं आपको करवाऊंगा एकदम बेसिक से। तो आप लोग चैनल से जुड़ जाइए। हमारा जो संस्कृत माला चैनल है, हमारा चैनल है संस्कृत माला, आप इस चैनल से जुड़ जाइए। इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि आपको जल्द ही वीडियो मिल जाएगा और वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपके पास पहुंच जाएगा। और रेडी रहिएगा त्रैमासिक एग्जाम की तैयारी के लिए, आपके पास जल्द ही वीडियो आने वाला है। धन्यवाद।